कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत हर सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने पुरुषोत्तम भाई की राम राम। किसान भाइयों, देखो थोड़ा थोड़ा मौसम जो है बदल रहा है, यानी कि अब यूँ कह सका है कि सर्दी जो है लगभग जारी है और गर्मी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ऐसे में जब फरवरी मार्च के महीने हुआ भाइयों, तो ये यूँ कहा कि फुटाव के महीने हैं। हर तरफ बसंत ऋतु का बोलबाला हो जाए और फूल फल वृक्ष फसलें थोड़ी नई उमंग ले लें। और उसके साथ साथ थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ा है, जैसे स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ा है, क्योंकि बदलते मौसम में कई बार स्वास्थ्य खराब हो जाए। तो सारी बातों का हमने ध्यान रखना है। इसी तरह फसलों का, फलों का भी ध्यान रखना है। और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं पहली, वो फलों से जुड़ी हुई है। फल यदि बढ़िया होगा, स्वादिष्ट होगा, गुणवत्ता वाला होगा, तो वो सेहत ने भी बढ़िया बना के रखेगा। और चाहे मौसम कोई सा भी हो, फल यदि हम प्रयोग में कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के, अच्छे बढ़िया गुणवत्ता वाले स्वादिष्ट, तो फिर हमारे सेहत पे ज़्यादा प्रभाव मौसम के बदलाव का भी नहीं होता। लेकिन फल बढ़िया होने चाहिए, स्वादिष्ट होने चाहिए। पर कई प्रकार की समस्याएं फलों के सामने देखने में आवा हैं। उसी से जुड़ी एक चर्चा जो हम करने वाले हैं वो है फलों के फटने की समस्या और उसने किस तरह से रोका है। भाई, हम जाना है कि फल तो अपने देश में खूब पैदा हुआ है, अनेकों प्रकार के फल हैं, उनकी गिनती करना भी शायद ही मुश्किल हो। पर जब हम फल उत्पादन करें जितना 100% मान ले, तो उसमें से 25 से 30% जो फल है अनेकों कारणों से ख़राब हो जाए। कई कारण है इसके, और इसमें फलों का फट जाना ये भी शामिल है, यानी कि ये भी एक बड़ी समस्या है। और यदि फल फट रहे हों तो उनकी गुणवत्ता पे भी काफ़ी असर पड़ा है। उनका जो बाज़ार का मूल्य है वो ख़त्म हो जाए, यानी कम हो जाए, काफ़ी कीमत सही नहीं मिलती। इसमें फटे हुए फल अनेकों रोग है या कीट है या और कई प्रकार के कारण इसमें हो जाए हैं, फल ख़राब हो जाए हैं तभी फट जाए हैं। तो इस करके हमने फलों को फटने से रोकना है, ताकि उनके स्वादिष्टपन, उनकी गुणवत्ता, उनका जो सही बढ़िया जो हमने वो टेस्ट देवा है, स्वास्थ्य वास्ते भी और टेस्ट वास्ते भी, वो बनी रहे। कई प्रकार के कारण फटनों के फलों के हैं। एक है प्रजातियाँ। अभी हम बात कर रहे थे कि फल जो है अनेकों प्रकार के हैं, कई प्रजातियाँ उसकी, भिन्न भिन्न किस्में उसकी। कई प्रकार की किस्में भी ऐसे हैं जो फल फटने पर काफ़ी प्रभाव डाला है। इनमें ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली हों या नमी को ज़्यादा सोचने वाली हों, अवशोष करने वाली हों, छिलका भी तेज़ी से जिनका फैलदा हो, ऐसे जो प्रजातियां हैं, किस्में हैं, वो उनके ज़्यादा फल फटने का अंदेशा रहा है, क्योंकि वो सहनशील कम हुआ। तो इस करके और एक बात आवा है कि जो अगेती किस्में हैं, अगेती किस्मों में भी काफ़ी फल फटने की समस्या रहा है।
पछेतियों में कम रहा है। इसी तरह से जल का असंतुलन है। जल कई बार हम क्या कर रहे हैं कि मान लें हमारा बाग खड़ा है, बाग में हम पानी लाना पड़ेगा, पर कई बार क्या हुआ कि पानी हम कहीं जगह तो गड़ा ला दें और कई जगह सूखा रह जा, वो भी ठीक नहीं है भाइयों। पानी हमने संतुलित देना है और बहुत ही सही मात्रा में देना है, यानी कि हल्का पानी जिसने बोले हल्की सिंचाई करनी है। ऐसे जल संतुलन की बात यदि करें हैं तो इसमें तो काफ़ी फल हुआ है, जैसे नींबू है, लीची है, लेमन है, अंजीर है, अंगूर है, अनार है। कई बार क्या हुआ है देखने में आया कि फलों के पकते समय नमी अचानक घटगी बढ़ गई, उससे यह समस्या खड़ी होगी फलों को फटने वाली। और जब नमी की कमी होगी तो फल का छिलका कड़ा फट जाए, कड़क सा हो जाए। और बाद में यदि हमने एकदम पानी दे दिया या बरसात होगी तो उसमें नमी ज़्यादा बन गई, तो एकाएक फल लगने हो जाए और फल फट जाए। तो इस बात का हमने पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जल है, सिंचाई है, वो हम संतुलित मात्रा में करें, इन्हें हल्की सिंचाई करें और सारे फलों पे सिंचाई का असर जो है जाना चाहिए। कई बार तापमान ज़्यादा हो जा, जैसे कई बार तापमान कम हो गया, कई बार ज़्यादा हो गया। ज़्यादा तापमान से क्या होगा, मिट्टी में पानी की कमी आ जाएगी, सूख जाएगी मिट्टी सारी। और बाद में अगर हमने एकदम ज़्यादा मात्रा में पानी दे दिया तो फल फटने शुरू हो जाएंगे। सूखा मौसम हो या तापमान ज़्यादा रहता हो, नींबू जैसे जो फल हैं उनके अंदर का जो हिस्सा है, कोश है, वो बढ़ना शुरू हो जाए और जैसे ही बढ़ेगा ज़्यादा वो फल फटना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे समय में भी, पकने के समय में फल फटने की समस्या ज़्यादा लगा है। हवा की भी इसमें हवा भी एक कारण है फल को फटने में। जिन ऐसे कई क्षेत्रों में ऐसे जिनमें गर्मी के मौसम में तेज़ और गर्म हवाएँ चला खूब, अब गर्मी आ रही है तो अब थोड़ी बहुत हवा तो यहाँ भी चल रही है 5 से 10-12 किलोमीटर के प्रति घंटे के हिसाब से, तो वहाँ पर भी समस्या फलों के फटने की ज़्यादा बढ़ जाए। खासकर लीची के फलों में वातावरण का तुरंत प्रभाव पड़ जाए और फल फटना शुरू हो जाए। कई बार ऐसा भी हुआ कि जो हम पोषण देवा उनको, वो भी कम ज़्यादा रहा है, पोषण का असंतुलन हो जाए तो इस प्रकार की समस्या आ जाए। नींबू जैसे प्रजाति के जो फल तांबे हैं, चेरी है, इनमें बोरोन की कमी हो जाए तो फल फटना शुरू हो जाए। तो इसका भी किसान भाई को या जो बागवानी विभाग है, बाग जिस भाई ने लगा रखे हो, बागवानी विभाग से संपर्क करके इसका भी हम निदान रखा। एक बात आती है कि फल हमने तोड़ने कब है। कई बार फल ज़्यादा पक जाए भाइयों, ज़्यादा यदि फल पक गया तो वो समय में टूटा नहीं, तो वो फल जो है पक्का और फटना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने थोड़ा सा पहले, यानी कि जैसे ही पका फल, पकने से थोड़ा सा पहले उसको तोड़ लेंगे तो फटेगा नहीं फल। कई प्रकार की कीड़े या बीमारियां छोटे फलों में लग जाएं और छोटे फलों में लग जाए, जैसे ये बड़ा है उनका प्रकोप भी ज़्यादा बढ़ना है और फल शुरू हो जाए फटने। तो इसमें हमने जो बातों का ध्यान रखना वो विशेष ये है कि एक तो जब सिंचाई करनी है वो नियमित करनी है, हल्की करनी है, सभी जगह करनी है। यूँ नहीं है कि एक पौधे पे तो खूब पानी डाल दिया हमने, खूब पानी भर दिया उसमें तो, और दूसरे तक पानी पौधा नहीं, पानी पहुँचा ही नहीं। तो एक तो सिंचाई सही नियमित तरीके से, बढ़िया तरीके से करनी है, हल्की करनी है। और दूसरा निलाई गुड़ाई, कोई भी निलाई गुड़ाई करनी है, घास फूस है, वो भी एक कारण है फलों के फटने का। इसलिए अपना बाग या जो भी फल हमने पौधे लगा रखे हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, उनमें सिंचाई टाइम पे करें। हार्मोन का भी प्रयोग, एक बार की बात आती है कि हार्मोन का प्रयोग करने से कई हद तक हम फलों को फटने से बचा सकें। और एक तुड़ाई की बात आवा है कि फलों की तुड़ाई और कटाई छटाई, इस पे तो हम बहुत बात कर रहे हैं कि फलों को हमने समय पर तोड़ना है। समय पर तोड़ने का अर्थ क्या है कि ज़्यादा पके हुए फल नहीं तोड़ने, थोड़े से सख्त से फल तोड़ने, ताकि वो फटे भी ना
और जहाँ पर हमने उसकी छटाई करनी है वो छटाई भी सही हो जाए, और जहाँ पर ले जाना है, क्योंकि थोड़ा सा समय तो फलों को ले जाने में लग जाए, कई बार तो दूर वाली मंडी में ले जाने पड़ जाए, तो उसमें 1-2 दिन भी समय लग सकता है, तो उसका भी हमने भाइयों ध्यान रखना है। फलों की जो तुड़ाई है वो समय पर करें। फल के बाग के चारों तरफ कई बार हम तेज़ हवा की बात कर रहे थे, तेज़ गर्म हवाओं की बात कर रहे थे, तो तेज़ और गर्म हवाओं को रोकने वास्ते हमने वायुरोधक पौधे लगा देने हैं, ताकि सीधी हवाएं गर्म हमारे बाग न प्रभावित न करें, बाग पर न पड़ें। और इसी प्रकार से कोई बीमारी लग जी, कीड़ा लग गया, तो उसका भी नियंत्रण हमने तुरंत करना है। हम ये ना सोचें कि कोई बीमारी लगी है अंदाजे से दवाई ले आए और उसको छिड़क दी, नहीं। हमने बागवानी विभाग के जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, उनसे संपर्क करना है, और संपर्क करने के बाद अपने बाग के पास उनको ला करके दिखाना है, और जो वो दवा कहें, जितनी मात्रा में कहें, जिस विधि से कहें, उसी प्रकार से दवा का छिड़काव करना है, तो फलों की समस्या नहीं होगी। तो इसी तरह से किस्म की बात आवा है, तो किस्म हमने ज़्यादातर वो प्रयोग में करनी है जिसमें जो फल की बात है ना, फल फटने की बात है। बहुत सी किस्में ऐसी होती हैं जो ज़्यादा फल जिनका फटा है, परंतु बहुत सी ऐसी किस्में होती हैं फल फटने की समस्या उनमें बहुत ही कम रहती है। इसलिए हमने ऐसी किस्मों का चुनाव करना है जो कम से कम जिसमें फल जो है फटे। इन सारी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम अपना जो फलों का बाग है वो हरा भरा भी रहेगा, फल भी उसमें से अच्छे आएंगे, स्वादिष्ट होंगे और अच्छी गुणवत्ता वाले होंगे, तो लाभ भी भाइयों मानो खूब देंगे वो। तो इस तरह से हमने सारी बातों का जो है समय समय पर ध्यान रखना है। और भाइयों ईब आगे बढ़ने से पहले करेंगे मनोरंजन, तो दूसरी चर्चा तो करेंगे ज़रूर, पर पहला सुनवा रहे हैं राजकिशन का गाया लोकगीत। राम रमी तेरी सर माथे पे, शुक्र पागी राही तने, 12 साल में आज आन के शुक्र शान दिखाई तने। राम रमी तेरी सर माथे पे, शुक्र पागी राही तने, 12 साल में आज आन के शुक्र शान दिखाई तने। महल दुहागी दिया तने में, नेम धर्म पे डटे गई, मद जोबन की तेरी मेरी सस्ते भाव में लुटे गई। सच्चे मन ते नाम आपका रोज पियाजी रचे गई, शुभ कर्मों में नीत रही मैं ते बुरे कर्म के हटे गई, बुरे कर्म के हटे गई। इतने दिन में क्यों कर आ गया, इतने दिन में क्यों कर आ गया, कि चाही नहीं लुगाई तने, 12 साल में आज आए के शुक्र शान दिखाई तने। राम रमी तेरी सर माथे पे, शुक्र पागी रही तने, 12 साल में आज आए के शुक्र शान दिखाई तने। कहने लगी अंजना कि हे साजन, आपको क्या पता कि मैं 11 साल कैसे कैसे करके बिताए हैं। मेरी तो आपके बिना वो ही हालत थी जैसे कि कोई प्यासा पानी के बिना तरसता रहता है। तेरे बिना ये सब महल मुझे एक घेरे के समान लगते थे। और फिर के बोली, हाँ सो मन के ख्याल जिगर में
रोज डोलते दिखे थे, बेमाता के लिखे लेख भी गांठ तोलते दिखे थे। बोझ बार कर्मा का जितना वेद खोलते दिखे थे। तेरे बिना इन महला के मन भूत बोलते दिखे थे, भूत बोलते दिखे थे। वीर बिना तन क्यों कर सरगा, वीर बिना तन क्यों कर सरगा। या सारी उम्र बिताई तने 12 साल में आज आन के क्यों कर चांद खाई तने। ऋषि मुनि सन्यासी योगी माया में गर्भाप रहे। भूत भविष्य और वर्तमान ये तीनों मिलके ताप कहें। पतिव्रता के बारे में तो कथा महात्मा आप कहें। जति पुरुष ने सती वीर के छोड़न का भी पाप है, छोड़न का भी पाप है। के कामदेव ने नहीं सताया, कामदेव ने नहीं सताया। शुक्र करी समाई तने 12 साल में आज आन के शुक्र चांद खाई तने। आखिर मैं ये नहीं समझ पाई कि आपने जो 12 साल का दुहाग महल दिया है तो मेरे किस गुनाह पर। इस सुहाग महल में शेर भर आटा जौ का खाने के लिए, पहनने के लिए ये फटे पुराने कपड़े और तीज त्योहारों का के वर्णन करा। हाँ महल दुहागी दिया तने में, वेद तेरा कुछ पाया ना। तीज त्योहार चले गए सुखे, कुछ भी खेल खाया ना। जौ का आटा शेर मिले था और मिली धन माया ना। महल दुहागी के दौरे तू जाट मेहर सिंह आया ना, जाट मेहर सिंह आया ना। लक्ष्मी चंद मेरा गढ़ घोचा से, लक्ष्मी चंद मेरा गढ़ घोचा से। और के करीब बजाई तने 12 साल में आज आन के शुक्र चांद खाई तने। ये सुना भैया लोकगीत राजकिशन का गाया हुआ। और भैया हम चर्चा की बात कर रहे थे भी, एक और चर्चा हमने करनी है आज, वो है वृक्षारोपण का पर्यावरण संतुलन में योगदान, इस बारे में। पर उससे पहले भाइयों को देवा है जानकारी मौसम की। मौसम में अधिकतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। और भाइयों मौसम आमतौर पे खुश्क रहने की संभावना बनी हुई है। और ये सूचना भी भाइयों दे दें कि कल जो किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे, एक विषय तो रहेगा भाइयों वैज्ञानिक विधि से सब्जी पौध की तैयारी कैसे करें, इस बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरी चर्चा का विषय रहेगा पपीता की काश्त, इस बारे में।
तो ये तो हम कल करेंगे चर्चा, पर आज की जो अगली चर्चा की बात है वो है भाइयों कि जो वृक्षों का पर्यावरण संतुलन में योगदान बहुत अहम विषय है, क्योंकि भाई हम जाना है कि जो पर्यावरण है वो सही रहेगा, शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा, तब भी हम स्वस्थ रह सके हैं, सही रह सके हैं। यदि हम पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण संतुलन की बात करें, तो ये एक पूरे विश्व का, सारे संसार का एक चित्र खड़ा हो जाए, एक ज्वलंत प्रश्न बन गया है यूँ। इसमें दो पहलू ज़्यादातर काम कर रहे हैं, एक है जैविक और दूसरा है अजैविक। जैविक और अजैविक दोनों कारकों का जो मिश्रण है उसने पर्यावरण का। जैविक कारकों में तो हम जाना है कि पेड़ है, पौधे हैं और सारे हम सब आगे जीव जंतु, मनुष्य भी शामिल है उसमें। और जो अजैविक हैं कारक, उसमें हमारे मिट्टी है, वायु है, पानी है, ये हमारा। तो ये सारे मिलकर के जो प्रकृति है हमारी, उसने यदि सही बना कर रखा है, सामंजस्य बना कर रखा है, संतुलित रहा वो, कम ज़्यादा ना हुआ, तो हमारा पर्यावरण सही है, संतुलित है। और यदि इनका कम ज़्यादा हो गया, कोई भी कारक यदि, तो मान लो जो हम पेड़ पौधे और उनकी बात कर रहे, वो तो चल रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, और मिट्टी, वायु, पानी ये दूषित हो रहे हैं। तो एक तरफ तो कमी देखने में आ रही और एक तरफ बढ़ोतरी देखने में आ रही। तो जो पर्यावरण है उसका संतुलन तो भाइयों फिर बिगड़ेगा ही। इसको हमने बचाना है। और जैसे ही अभी कितनी चीज़ें चल रही है हमारे यहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक तरह से जहर घोल रहा सारे प्राणवायु में। तो जो धरती है हमारी हरी भरी है, और कुछ समय पहले देखें हम 20-30-50 साल पहले चले जाएं तो देखा कि ऐसे हमारे जंगल थे भी जहाँ ना सूरज की किरण भी नहीं पहुँचा थी। और ये भी देख लो, हम जम्मू से लेकर, कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक मान लें, देखा कहीं जंगलों की स्थिति बहुत ही ख़राब है। लगातार उनकी कटाई हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, यहाँ तक कि समुद्र का जो तापमान है उसके बारे में वैज्ञानिक का है कि उसका तापमान भी बढ़ने लग रहा है। ये बात ज़रूर है कि पर्यावरण को बचाने की बातें सारी जगह चल रही हैं, बहुत से मुद्दे भी उठाए हैं। एक ओजोन परत की बात है, इसकी भी चर्चा हम कई बार कर रहे हैं। ओजोन परत धरती से लगभग 15 किलोमीटर ऊपर ओजोन एक गैस है, तिरछी गैस छितरी है, मैंने कहा छाई हुई है। तो उसका जो आवरण क्षेत्र है करीब 24 किलोमीटर मोटा माना जावा है। यह भी जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको काफ़ी उस तक रोका मारे, स्वास्थ्य वास्ता, पर्यावरण वास्ता। असल में देखा जाए तो ओजोन ऑक्सीजन का ही एक रूप है। तो हमने पर्यावरण को बचाने वास्ता जो भी हम कर सका है, जैसे हम पौधों की बात कर रहे हैं, सबसे अहम बात है कि वृक्षारोपण किया जाए, वृक्ष लगाए जाए। वृक्ष हमें जल है, ऊर्जा है, भोजन है, लकड़ी है, चारा है, ये सब कुछ देवा है जल, वृक्ष। और पर्यावरण को भी शुद्ध करा है। वृक्ष की कमी जहाँ पर होगी तो भूमि का कटाव शुरू हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, सूखा हो जाएगा, बाढ़ हो जाएगी, मरुस्थल बन जाएंगे, मौसम भी बदल जाएगा। तो इसलिए हमने अच्छी प्रकार से जहाँ भी मौका मिला, कभी जन्मदिन पर, कभी किसी खुशी के मौके पर, या कहीं पर हमारे खेत हैं, जैसे किसान भाई हैं, तो अपने खेतों की ज़मीन में पूरी में ना लगाओ, तो खेत जहाँ पर ज़मीन के लायक हैं उनके किनारों पर, मेड़ों पर हम बढ़िया वृक्ष लगा सका हैं। पर्यावरण तो उससे संतुलित होगा, लकड़ी भी मिलेगी। इसी प्रकार से उससे क्या होगा, उपजाऊ ज़मीन जहाँ पर कहीं काफ़ी ऐसा लगा है कि कई बार उपजाऊ ज़मीन नहीं होती और बड़े पैमाने पर खाली पड़ी, उसमें हम सारे में पेड़ लगा सकें बढ़िया बढ़िया। कितने भी अपने स्कूल हैं, कॉलेज हैं, संस्थाएं हैं, खाली पड़ी ज़मीन जहाँ पर भी हो, कई स्कूल कॉलेजों में काफ़ी ज़मीन होती है,
और यदि उसको सही ढंग से व्यवस्थित तरीके से हम पेड़ लगा दें वहाँ पर, फल वाले फूल वाले हर तरह के लगा सका है, तो वो वहाँ हरा भरा भी हो जाएगा और पर्यावरण भी हमारा बढ़िया हो जाएगा। इसी तरह से गांव की बात करें, उसमें भी कई बार पंचायती ज़मीन हुआ है, शामलादेह ज़मीन हुआ है, वहाँ पर भी हम पौधारोपण कर सका। मिट्टी की प्रकृति के अनुसार वही हमने करना है, उस वैसे जैसी हमारी मिट्टी है किस तरह की है उसी के अनुसार पौधों की जातियों का चुनाव करेंगे तो वो पौधे जल्दी भी पनपेंगे और पर्यावरण भी हमारा बढ़िया बना रहेगा। जैसे मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादातर हम शीशम है, आम है, आंवला है, पॉपुलर है, सफेदा है, सहतूत है, सांगवान है, जामुन है, नीम है, बबूल है, गुलमोहर है, ये इस तरह के जो पौधे हैं वो आराम से लगा सका है। इसी तरह पहाड़ी क्षेत्रों के पौधे अलग हुए हैं, पौधे रेतली के अलग हुए हैं, सफेदा, बकान, बबूल, ये रेतली में लगा सका है, कलर में लगा सका है, पपड़ी, अर्जुन, नीम, बबूल। तो उनसे पहले हमने पौधों के गड्ढे तैयार करने हैं, फिर लगाने के बाद उनकी देखभाल भी करनी है। कई बार ये भी बात देखने में आ भाइयों कि हमने पौधे तो लगा दिए परंतु पौधे लगाने के बाद उनका रख रखाव नहीं होया तो पौधे मर जाएं, क्योंकि पौधों को नलाई गुड़ाई भी चाहिए, पानी तो टाइम पर चाहिए। तो इस तरह से यदि हम वो वृक्षारोपण करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, तो हमारा जो पर्यावरण है वो संतुलित रहेगा और हम भी स्वस्थ रहेंगे। और भाइयों कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हुआ है। भाइयों से ले लें इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। और भाइयों ईब समय है कार्यक्रम थारी पसंद का।